प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। आचार्य मानतुंग स्वामी की अजर अमर कृति जिसमें निरंतर ही तत्व ज्ञान का अमृत प्रवाहमान हो रहा है, जो हमारे आत्म प्रदेशों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य हेतु है। वह मंदाकिनी जो हमारे लिए वह भगवान से मिलन कराने में साक्षात कारण बनती है। भक्ति की अविरल गंगा में हम अवगाहन करते हुए अपनी श्रद्धान को मजबूत कर रहे हैं। आस्था जितनी निर्मल होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारे जीवन में उपलब्धियां होंगी। सबसे बड़ी चीज है आस्था उत्पन्न हो जाना। अभी तक हमने उस आस्था को प्राप्त ही नहीं किया है, जिस आस्था को प्राप्त करके हम अपने अस्तित्व को देख सकें, अपने अस्तित्व की पहचान कर सकें, जिस आस्था के माध्यम से हमें शास्ता की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग का रास्ता मिलता है, आत्मा से वास्ता होता है। ऐसी आस्था अभी हमारे जीवन में इतनी पर्याय व्यतीत हो गई हैं, इतने भाव व्यतीत हो गए हैं, लेकिन इस प्रकार की इस क्वालिटी की आस्था को हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। देखो ना, हम देख तो रहे हैं कितना सुंदर स्रोत चल रहा है, इतना अच्छा मानतुंग स्वामी का, लेकिन उसके प्रति प्यास हमारी कितनी है, प्रयास हमारा कितना है। हम आपसे पूछते हैं, क्या इस अमर कृति को सुनना, इस विवेचन को सुनना क्या पूजन से भी ज़्यादा महत्वशाली है? क्या संसार के कार्यों से या आपके घड़ी का कांटा देख करके इन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखो, हमारी आस्था कहाँ है? आस्था नाश्ता में है कि मुक्ति के रास्ता में? यह हमें देखना है, क्योंकि हम सब कुछ करते रहें लेकिन आस्था नहीं नजर आएगी तो शायद अब कहेंगे आस्था का प्रैक्टिकल क्या है। तो आस्था का प्रैक्टिकल यही है कि जैसे ही स्तोत्र प्रारंभ हो उसके पहले ही आकर के विराजमान हो जाना, अपनी अपने कार्यों को समापन करके सिर्फ एक ही कार्य रहना चाहिए, और वो है इस स्रोत का अनुपान करना, रसपान करना। यही कार्य रहना चाहिए, क्योंकि आचार्यों की जो लेखनी है वो तीर्थंकर की देशना है, और तीर्थंकर की देशना जिन वचन हैं और जिन वचन पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान का कारण है। अगर जिन वचन पर श्रद्धा ही नहीं है तो आप कितने भी वचन बोलते रहो
पूरी की पूरी जिनवाणी पढ़ लो, सुबह से शाम तक जितनी पूजन हो उतनी पूजन कर लेना, लेकिन उसका फल मिलना चाहिए, वही नहीं मिलेगा। हम ड्यूटी के रूप में करें तो कोई फल में नहीं मिलने वाला, और कर्तव्य को देख करके करें। और कर्तव्य का मतलब क्या है? कर्तव्य का मतलब जो जिस समय का कर्तव्य है उसको यथा समय करना। 16 कारण भावना में, वो 16 कारण भावना में आप पढ़ते हैं, और शायद 16 कारण पर्व चल रहे हैं। और 16 कारण पर्व में हम वहाँ देखते हैं आवश्यका परिहारणी होता है। कौन सा होता है? आवश्यका परिहारणी का मतलब क्या है? आवश्यक अपरिहारणी, जिसका हम परिहार नहीं कर सकते हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। आवश्यक का मतलब ही होता है जो हमारे बस में ना हो, जो हमारे बस में ना हो वह आवश्यक है, अर्थात हम उसके बस में हो। किसके? उसके बस में हम हैं, वो हमारे बस में नहीं है। हम चाहे कहीं भी किसी समय मोड़ दें तो नहीं चलेगा, लेकिन जो जिसका समय आवश्यक है उसके अनुसार हमें चलना। इसलिए उस आवश्यक के बस में हम हैं, इसलिए आवश्यक कहलाता है। हमारे बस में वो नहीं है। अब देव पूजन हमारा कर्तव्य है, आवश्यक है, करना है तो करना है। हम उसके बस में हैं, वो हमारे बस में नहीं है। गुरु उपासना के बस में हम हैं, स्वाध्याय के बस में, संयम तप दान जो भी हैं, इन सब के जो भी हैं, इन सब के बसीभूत हम हैं। इसी का नाम आवश्यक की व्याख्या की गई है, निरुक्ति की गई है मूलाचार्य ग्रंथों में। हम देखते हैं आवश्यक, अवश्य, बस जो हमारे बस में ना हो हम उसके बस में हो। बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अगर हमारे बस में हो जाएगा तो हम तो कहीं में मोड़ देंगे, जब हमारी इच्छा होगी तब हम करेंगे। इसलिए इच्छानुसारी क्रिया नहीं है, आगमानुसारी क्रिया है। कौन सी क्रिया है? आगमानुसारी क्रिया है कर्तव्य, इच्छानुसारी क्रिया कर्तव्य नहीं है। इस बात पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि आगमानुसारी क्रिया है और आगम आप के द्वारा उपदिष्ट हैं और आप हमारी तीर्थंकर की आज्ञा है, और तीर्थंकर की आज्ञा का अनुपालन करना हमारा कर्तव्य है, और नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम सम्यक दृष्टि कहाँ हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तीर्थंकर की आज्ञा का लोप कर देना, आज्ञा भंग करना, ये सम्यक्त की पहचान तो नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि की पहचान है। किसकी है? ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है ज्ञानियों। तीर्थंकर की आज्ञा यही है कि तुम सच्चे मार्ग पर चलो, सच्चा रास्ता तुम्हें दिख गया है। अभी तक तुमने किन किन को माना था, अब आचार्य ने निषेध कर दिया। देखो, देख लिया तुमने कहाँ पड़े हुए थे, तुम किस किस को अपना मान रहे थे। ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा धोखा हो रहा था, ये छलावा था, तुम्हें लोग ठग रहे थे और तुम ठगे जा रहे थे। इसके बाद भी तुम पहचान नहीं कर पा रहे थे अपनी, कि हमें कोई छल कर रहा है हमारे साथ, कोई धोखा दे रहा है हमारे साथ, अथवा हम ही नहीं पहचान कर पा रहे थे कि हम समझ रहे थे कि ये तो रत्न है, लेकिन अंत में मालूम चला कि रत्न नहीं थे, वो कांच थे। क्या थे? वो कांच के टुकड़े थे, लेकिन हमने कांच के टुकड़ों को जोड़ करके रख लिया और हम समझ रहे थे देखो हम कितने माला माल हैं, मेरे पास तो रत्नों का पिटारा रखा हुआ है। और अंत में जब कोई पारखी ने आपको बतला दिया, अथवा आप ही पारखी के पास सीख गए और आपने परखा, तो जाना कि सब कुछ कांच है। तो फिर कांच समझ करके क्या करना चाहिए? जब आपने जाना कि कांच के टुकड़े हैं, तो कांच के टुकड़ों को तिजोरी में रखना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, पृथक कर देना चाहिए। यही आचार्य भगवान समझा रहे थे। आप समझ गए होंगे 21 नंबर काव्य का ध्येय वही था कि देखो अब तुमने कोहिनूर को समझ लिया है, ये बीतराग परमात्मा कोहिनूर हैं,
क्या है? वितराग परमात्मा कोहिनूर है। अब तुम रत्न पार की हो गए हो, तुम्हें दृष्टि दे दी गई है कि वितरागता ही परमात्मा होते हैं, वही आप होते हैं, वही सच्चे देव हैं, वही मेरा उपास है, आराध है, अर्चनीय है, वंदनीय है। इसके अलावा अब आप समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, वही भगवान हो सकता है। और फिर बात कर दी गई है कि भगवान वही हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर वितरागता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वितरागता होना चाहिए। इसलिए वितरागता होगी तो भगवान होगा, और वितरागता नहीं होगी तो वो भगवान नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने सब जगह जाना है, पहचाना है, देखा है, और अंत में मैं वितराग परमात्मा के शरण में आ चुका हूँ। एक ऐसे द्वार पर पहुँच चुका हूँ, अब जिस द्वार से मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे घर में पहुँच चुका हूँ, अब मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दर पर पहुँच चुका हूँ जो अब दर दर की ठोकरें खाना नहीं है, दर दर की ठोकरों से दूर करने वाला दर है, और वो ऐसा दरबार है। कौन सा? वितरागता का। अब मैं वितराग भगवान के शरण में आ चुका हूँ। ये बात आचार्य मानतुंग स्वामी आपको कह रहे हैं, समझा रहे हैं। 21 नंबर काव्य में ही समझाया है, और वो आस्था को मजबूत करने के लिए समझाया है कि देखो अभी हम कहीं भी भटक जाते, अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई कितना भी तुम्हें लालच दे, कितना भी तुम्हें भय दिखाए, या कोई तुम्हें कितना भी स्नेह करे, तुम्हें प्रेम जताए, तो तुम फिसल मत जाना आशा के द्वारा, या भय के कारण, या स्नेह के कारण। नहीं, किसी भी कारण से तुम फिसल मत जाना। अगर तुम फिसल गए तो फसल खराब हो जाएगी। इसलिए फिसलना नहीं है, अब एकदम मजबूत रहना है। और ये भाव मिला है भगवान के पास आकर के, अब मजबूती के लिए। किसके लिए है? मजबूती के लिए है। अब जो भी होगा आप ही हैं, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम ममा, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे भगवान, रक्ष रक्ष आप ही हैं और कोई नहीं है इस दुनिया में। आपके पास जो आ गया वो रक्षित हो गया, और आपके पास से जो दूर रहता है वो रक्षित नहीं है। कदम कदम पर भय है उसके जीवन में। इसलिए अन्यथा शरणम नास्ति, आपके अलावा दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। तुमेव शरणम मम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अभी तक हम सोच रहे थे वहाँ भागे, हम वहाँ भागे, वहाँ भागे। जिसने जो जो कहा, जहाँ जहाँ बताया, हम वहाँ वहाँ चल दिए हैं। अब मानतुंग स्वामी एक ही रास्ता बतला रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या है? एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता से वास्ता करो। एक ही रास्ता से वास्ता जिसका हो जाता है, उसकी आस्था परमात्मा को उत्पन्न कर देती है। ये बात हमने समझी है, और हम देख रहे हैं। आज अगले काव्य में बढ़ेंगे, काव्य नंबर 22 को पढ़ना है। और देखो आचार्य भगवान क्या कहने जा रहे हैं इस काव्य में। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानिसहस्ररश्मिं, प्राचीवदिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्याश्वतं तदुपमं जननी प्रसूता।
शर्वादिशो दधति भानिसहस्ररश्मिम् प्राच्येव जिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी शतसो शतानि स्त्रीणां शतशः शतानि सैकड़ों कितनी सैकड़ों स्त्रीणां सैकड़ों स्त्रियां शतशः सैकड़ों पुत्रान जनयंती सैकड़ों पुत्रों को जनयंती माने जन्म देती है। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु ना अन्य कोई जननी तद उपमम आप जैसे सुतम आप जैसे पुत्र को ना प्रसूता जन्म नहीं दे सके। सैकड़ों स्त्रियों ने सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन ऐसी कोई जननी नहीं हुई है, ऐसी कोई माता जैसे आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली हो अथवा ना प्रसूता जन्म नहीं दे सकी। सर्वा सभी दिशाएं भानी ताराओं को सभी दिशाएं ताराओं को दधती धारण करती हैं। ताराओं को सभी दिशाएं धारण करती हैं, किंतु आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं स्फुरत अंशुजालम। स्फुरत माने दीप्तमान, अंशुजालम किरणों के समूह वाले। अंशु माने किरण, जालम किरणों के समूह वाले। कौन? सहस्र रश्मिम यानी सूर्य। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार बारसोई हावड़ा।